नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों। और आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पर आया है, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन कार्ड का आया है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक साफ इशारा कर रहा है कि इस समय ना ऐसी परिस्थिति आपके लाइफ में है जहाँ पर सामने कुछ और पीछे कुछ और लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आपके बारे में जो चल रहा है वो सुनकर कहीं ना कहीं आप चौंक जाएंगे। यानी कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हैं जो आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। इतना मतलब अपना सपोर्टर होने का दिखाते हैं कि जैसे वो तो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन ठीक आपके पीठ पीछे ये आपके बारे में जितनी बुराइयां कर रहे हैं, जितनी इधर उधर गलत बातें फैला रहे हैं, उतनी शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो बिल्कुल इन चीज़ों को बहुत जल्दी आप अपने सामने होता हुआ पाएंगे। आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें नज़र आएंगी। फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है। तो दोस्तों इस पहले कार्ड की एनर्जी बहुत गहरी बात कह रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं या जो लोग आपके सामने स्वीट और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, उनके मन में कुछ और ही चल रहा है इस समय। सामने मुस्कान है लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन की भावना है आपको लेकर, आपके परिवार को लेकर, अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे लेकर, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं कंपेयर करने की आदत है इस पर्सन की। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा जेलसी ये पर्सन आपसे हैं और क्यूरियोसिटी का जैसे एक मिक्स इनके मन में चल रहा है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है, जानना चाहते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे आप सब कुछ अपने जीवन में हैंडल कर रहे हो। और ख़ास कर कि आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे लगे हुए कंपेयर करने में कि मतलब आप ये चीज़ कैसे हासिल कर पा रहे हो, आप कोई काम कैसे कंप्लीट कर पा रहे हो। मतलब एक
जलन भी है, कंपैरिजन भी है, और सामने से बहुत मीठा भी बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा दिखाते कि जैसे ये तो आपका अच्छा ही अच्छा चाहते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा बुरा कोई आपका नहीं चाहता। सब कुछ एक मिक्स वो इमोशंस इनके अंदर चल रहे हैं आपको लेकर। मुझे यहाँ एक चीज़ साफ महसूस हो रही है कि आपके बारे में बातें सिर्फ एक जगह नहीं हो रही हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रोथ, आपका बिहेवियर या आपकी लाइफ में चल रही कुछ चीज़ें कई लोगों के दिमाग में इस समय घूम रही हैं। कुछ लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना वो समझना चाहते हैं उतना ही कंफ्यूज हो रहे हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि कई बार ना कुछ लोग अचानक ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। बेवजह क्वेश्चंस पूछना आपसे या आपके किसी जानने वाले से, आपकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना या आपकी बातों को अलग तरह से मतलब ऑब्जर्व करना या उसे पेश करना लोगों के बीच में, ये वही एनर्जी है दोस्तों। क्योंकि सच ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो उन्हें अंदर से बेचैन कर रहा है, जो वो हमेशा से पाना चाह रहे थे, हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, जो आपने पा लिया, जो आपने हासिल कर लिया बहुत कम वक्त में। लेकिन ये कार्ड एक और बात कहता है, एक और इशारा देता है कि जो बातें अभी छुपी हुई हैं, जो जवाब, जो आंसर्स अभी अंधेरे में हैं, जो आप बहुत समय से जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, वो धीरे धीरे अब सामने आने वाले हैं। बहुत जल्दी कुछ बातें क्लियर होंगी और आप खुद सोचेंगे कि अच्छा, तो असली बात ये थी। ऐसा आपका रिएक्शन रहने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ जो ऊर्जा है वो थोड़ी डार्क और हिडन साइड दिखा रही है। यानी आपके विरोधी, आपके शत्रु बाहर से स्ट्रांग दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना वो दिखाना चाहते हैं। कई बार जो लोग सबसे ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं वहीं अंदर सबसे ज़्यादा डर लेकर बैठे होते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ना आपको लेकर इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, कहीं आपकी जो इमेज है वो उनसे ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए, कहीं जो लोग हैं वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना होने लगें। क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको जो मान सम्मान देते हैं, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप काम करते हो, वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए, आपने इज़्ज़त कमाई है अपने दम पर। इज़्ज़त ऐसी चीज़ है जो कोई पैसे से देकर ख़रीद नहीं सकता। आपने वो कमाया है, इसलिए लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन इस इंसान को बहुत जलन होती है क्योंकि इसको शायद उस तरीके से इज़्ज़त, सम्मान, मान सम्मान नहीं मिलता। यही कारण है कि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखकर जलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये लोग सिर्फ आपसे नहीं लड़ रहे, ये अपने ही डर से कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। और इनके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा है आपको लेकर कि अगर ये इंसान आगे बढ़ गया तो हमारा क्या होगा। ये सोचिए, ये सवाल चलता रहता है इनके मन में। इसीलिए कुछ लोगों की जो एनर्जी है वो थोड़ी हिडन प्लानिंग जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ डार्क एनर्जी से ज़्यादा डार्क थॉट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कई बार इंसान ना खुद अपने डर से ऐसी बातें सोचने लगता है जो रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर। ख्याली पुलाव, अपने ही मन में इन्होंने ना जाने क्या क्या सिचुएशन बना ली है आपको लेकर, क्या कुछ इन्होंने सोच रखा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी इनके अंदर भरी हुई है आपको लेकर, आपके फैमिली को लेकर, आपकी सक्सेस को लेकर, हर चीज़ के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, आपके बारे में उल्टी सीधी सोच रखना। ये शुरू से इस इंसान की जो पर्सनालिटी है वो ऐसी ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। दोस्तों यहाँ न्यू मून की एनर्जी है और यहाँ जो एनर्जी है वो अचानक चेंज हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है जीवन से और दूसरा शुरू होने वाला है। यानी आपके एनिमीज़ शायद ये सोच रहे थे कि जो चीज़ें हैं वो हमेशा उनके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन लाइफ का रूल बहुत अलग है। जब यूनिवर्स नया रास्ता खोलता है तो पुरानी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो अपने आप पीछे छूटने लगती हैं। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों कि कुछ लोग आपके बारे में एक इमेज बनाकर कहीं ना कहीं बैठे थे अपने मन में। उन्हें लगा है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा था कि आप ना जिस सिचुएशन में इनको आपने मतलब इन लोगों ने आपको मिलकर डाला है उससे अब आप बाहर नहीं निकल पाओगे और इतना स्ट्रगल आपके जीवन में बना रहेगा कि आप कभी भी पार नहीं कर पाओगे और उन्हीं प्रॉब्लम्स में आप फंसे रहोगे। लेकिन ये उनका जो सपना था, ये सपना टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब जो एनर्जी है वो यहाँ कहीं ना कहीं चेंज होते हुए नज़र आ रही है। और शायद सबसे बड़ा जो शौक़ है वो उन्हें यही मिलने वाला है कि जिस इंसान को उन्होंने
बहुत कमज़ोर समझा था, बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, वही अचानक अपनी लाइफ में नया दरवाज़ा खोलने वाला है। ये इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा है। कभी कभी सबसे बड़ी जो जीत होती है वो शोर मचा कर नहीं आती दोस्तों, वो चुपचाप आती है और फिर सबको दिखती है। तो यहाँ मुझे वही चीज़ दिख रही है आपके लिए। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है। तो दोस्तों ये आखिरी कार्ड बहुत इमोशनल और हीलिंग एनर्जी को लेकर आया है। ऐसा लग रहा है कि जो बातें आपको अंदर से हर्ट कर रही थी काफ़ी समय से, चाहे वो लोगों की बातें हों, जो धोखा आपने खाया अपने जीवन में लोगों से, जो बैक स्टैब आपको किया गया कुछ लोगों के द्वारा जिन पर आपने ट्रस्ट किया था, पीछे चल रही डिस्कशंस आपको लेकर उल्टी सीधी बातें या कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनसे दिल भारी हो गया था, अब उनका बोझ हल्का होने वाला है आपके कंधों से, इन सारी चीज़ों का। और आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी यहाँ एक अजीब बात कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, एक अजीब सी सिचुएशन दिख रही है। वो ये है कि कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे कि आप टूट जाएंगे। इन्होंने ये पूरा मतलब फुल ऑन इन्होंने ये पूरा मतलब सपना देख रखा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता आपका, आप इमोशनल हो जाएंगे या हार मान लेंगे इनके आगे। लेकिन उन्हें शायद ये समझ ही नहीं आया कि दर्द हमेशा इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता। कई बार दर्द इंसान को इतना गहरा और इतना मजबूत बना देता है कि फिर छोटी चीज़ उसे, छोटी मोटी ये जो चीज़ें ना, उसे हिला नहीं सकती अपनी जगह से। और ये कार्ड यही कह रहा है, जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, सिर्फ दर्द वाला जो हिस्सा वो ख़त्म हो रहा है आपके जीवन का। और जब अंदर की शांति वापस आती है तब बाहर का जो शोर है वो अपने आप कम होने लगता है, और वो यही दिख रहा है आपके लिए। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं उनकी नेगेटिविटी का असर आप या आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना हो। एक हमेशा सुरक्षा घेरा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें ऐसे लोगों की नेगेटिविटी बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके। तो चलिए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी क्या क्या आता है आज। तो सबसे पहले ई, जे, आर, देन वी हैव बी, क्यू, के, यू, एल, पी, वी, एस, जी, वाई, ए। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर इन नेम इनिशियल्स में से कोई से भी मैच कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दे दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ। मैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने फिर से प्रेजेंट हो जाऊँगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।